हौसले अगर बुलंद हो तो मुश्किल कुछ नहीं होता। कुदरत ने उनके साथ जो मजाक किया उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज वो किसी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं फिजिकली चैलेंज्ड उन लोगों की जिन्हें वयस्क विकलांग औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ने नई जिंदगी दी और अपने पैरों पर खड़ा किया। साथ ही ये केंद्र उन सैकड़ों बुजुर्गों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं जिनसे उनके अपने ने ही मुंह मोड़ चुके हैं। 25 साल का राजेश न तो बोल सकता है और न ही सुन सकता है। जन्म से ही इस बीमारी के साथ पैदा हुए राजेश का साथ कुछ साल बाद घर वालों से भी छूट गया। फिर दर दर की ठोकरें खाई, भीख तक मांगी, लेकिन आज ये भी अपने पैरों पर खड़ा है। राजेश अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल कर चुका है। राजेश जैसे सैकड़ों शारीरिक विकलांगों के लिए वयस्क विकलांग प्रशिक्षण केंद्र किसी वरदान से कम नहीं। पिछले 4.5 दशक से यहाँ राजेश जैसे सैकड़ों लोगों ने न सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल की बल्कि आज वो अपने पैरों पर खड़े भी हैं। हर साल संस्था के 80% स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट में ही सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। ऐसा है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया में हेड ऑफिस बॉम्बे में है और बॉम्बे की ये ब्रांच है राजस्थान में। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं इसकी मेन। एक तो फिजिकली हैंडीकैप्ड्स को वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग, 1 साल की ट्रेनिंग उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। दूसरा है सीनियर सिटीजन्स का रिहेबिलिटेशन, ओल्ड एज होम है और डे केयर सेंटर है उसमें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित ये केंद्र हरीश बालानी और मधु शर्मा जैसे उन सैकड़ों बुजुर्गों के लिए भी किसी मंदिर से कम नहीं जिनसे अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया। यहाँ संचालित सीनियर सिटीजन रिहेबिलिटेशन सेंटर और डे केयर सेंटर में न सिर्फ उनके भोजन और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है बल्कि उनके मनोरंजन के भी तमाम साधन यहाँ मौजूद हैं। अब तक हमारे लगभग 1800 बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं। उन 1800 ट्रेंड बच्चों में से 80% बच्चे हमारे वेल सेटल्ड हैं। 20% के बारे में से 10 के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और 10% अपना खुद का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाले डोनेशन के चलते बुजुर्गों की देखभाल में तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की ट्रेनिंग पूरी तरह से दान पर ही निर्भर है और इसकी कमी के चलते कई कोर्सेज को बंद भी करना पड़ा है। तो आप भी थोड़ा सा डोनेट कीजिए और करिए उनकी मदद जिनके साथ कुदरत ने किया है मजाक। सुरेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, HBTV न्यूज, जयपुर।